वो देखिए आपका पोता, देखिए कितना प्यारा है। पागल तो नहीं हो गए? इसे क्यों लेकर आए हो यहाँ? जानते हुए एक बच्चे को उसकी माँ से जुदा कर देना ये कितनी बड़ी सजा है? जानते हो उसकी चचा की पहुंच कहाँ तक है? 1 मिनट में हंगामा खड़ा कर देगा वो। चाची मेरे सलाद को लेके आओ। एक शख्स तनतनाता हुआ घर में आया, मेरे बच्चे को ले गया और तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। क्या कर लेंगे? हथकड़ी पहनाएंगे ना, तो पहनाइए। और वैसे भी दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं है जो एक बाप को अपना बेटा रखने पे हथकड़ी पहनाने का हुक्म सुने। कोई भी अपना बेटा लाएगा और कहेगा तुम्हारा बेटा है तो तुम ओन कर लोगे? डॉक्टर शैला से मिला था मैं ज़रा, उन्होंने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। और हाँ, आइंदा मुझे फ़ोन करने की कोशिश मत करो। क्या हो गया? Is everything okay? तुम सब जानती थी ना, तो इतनी बड़ी बात तुमने क्यों छुपाई मुझसे? बोलो क्यों? क्या छुपाया मैंने? और देखो सरार, उसने क्यों छुपाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी और का? मुझे महर न समझना, जो चुपचाप तुम्हारी मार बर्दाश्त कर लूंगी। तो मुझे भी जुनैद मत समझना। क्या समझा भाई मुझे, जो मेरे सामने खड़े होके मुझसे सवाल कर रहे हैं? अगर इतना दम है ना तो उससे सवाल करो, उससे पूछो। जरार, एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ? आंटी की मेहर के पास जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो मेहर के पास? ये बात आप जुनैरा से पूछिए अम्मी। इसने हम दोनों से महर की प्रेगनेंसी की बात छुपाई। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती? तुम्हारी बीवी ने खुद तुमसे ये बात छुपाई है। हाँ, अब जा रहा हूं ना उसके पास, एक एक बात पूछूंगा उससे। मैं अपने बेटे को लेने जा रहा हूं अम्मी। मेरी आंखों के सामने रहा और मैं उसे देख तक नहीं सका, उसे पहचान तक नहीं सका अम्मी। मैं तुम्हें ये हमाकत हरगिज नहीं करने दूंगी, तुम नहीं जा सकते। नहीं अम्मी, अब मैं आप लोगों में से किसी की बात नहीं सुनूंगा। अब मुझे मत रोकिएगा। जरार। जी डॉक्टर साहब, सब ठीक है? आई एम सॉरी मिस्टर राहिल, हम आपके फादर को नहीं बचा सके। सोनी, इस तरह रोती रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी यार। वो देखा भी नहीं, देख नहीं सके उन्हें। उनकी हमेशा कॉल आती थी, मैं उनसे बात करती थी रोज। उस दिन कॉल नहीं की, मैंने भी कि उनको मुझसे गलती हो गई, मुझे कर लेनी चाहिए थी ना। मुझे कर... आपको कसूरवार बैठा है, ये अल्लाह के काम है, हमारा कोई अमल दखल नहीं है इसमें। अब उनके लिए रोने से बेहतर नहीं है कि हम उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें? मैंने अपना सब कुछ खो दिया, पापा भी चले गए। तुम तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? मुझसे वादा करो, मुझसे दूर नहीं होगे कभी भी। कभी नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ के, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। हम हमेशा साथ रहेंगे ना? हाँ हमेशा, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। फिर उसको छोड़ दो। छोड़ ही तो दिया उसे। जूनी बेटा, तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या है? ये कुछ पेपर्स हैं, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए छोड़ी हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं और बिजनेस में भी तुम्हें और राहिल को बराबर में हिस्सा दिया। ये सब उन्होंने तुम्हारी शादी के बाद प्लान कर लिया था।
और चाह रहे थे कि जब तुम वापस आओ तुम्हें खुद दें, मगर आप जानती हैं मेरे नज़दीक इन चीज़ों की अहमियत नहीं है। जब पापा ही नहीं रहे तो चीजों का क्या करूंगी? वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बेटा, इन सब चीजों पे तुम्हारा हक है। तुम्हें तो पता है तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कितना परेशान रहते थे। पता क्या कहते थे कि मैं अपनी बेटी की जिंदगी में कभी कोई मुश्किल नहीं आने दूंगा, कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। मैं सारे कांटे हटा दूंगा उसके रास्ते से। उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ रकम भी रखवाई है, मैं तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दूंगी। हाँ बस मैं निकल ही रहा हूँ तुम्हें पिक करने के लिए। तुम रेडी हो ना? जरा मैं क्या 2-3 दिन और रुक सकती हूँ यहाँ पर? मम्मी की तबीयत संभली नहीं है। उस दिन आंटी के साथ आने से भी इसीलिए मना कर दिया था मैंने। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होनी है, बल्कि मेरी अम्मी से बात नहीं हुई, नहीं तो मैं तुमसे पूछता ही ना। जब तक आंटी की तबीयत ठीक नहीं होती तुम वहीं रुको। तुम तो आ रहे हो ना? नहीं, अब आके क्या करना। मैं आज तो तुम्हारी वजह से जल्दी निकल रहा था। अब ऑफिस में कुछ काम है, पहले वो कंप्लीट कर लेता। चलो ठीक है, कल जरूर चक्कर लगा लेना। तुम साथ होते हो ना तो एक सहारा होता है। श्योर। अम्मी प्लीज, अम्मी मैं जुनेद बात कर रहा हूँ, प्लीज फोन मत बंद कीजिएगा। अब तुम्हें क्या जरूरत आन पड़ी हमसे बात करने की? मत कहो मुझे माँ, जो कुछ तुम करके गए हो ना उसके बाद तुम्हारा कोई हक नहीं है कि मुझे किसी रिश्ते से पुकारो। आइंदा मुझे माँ कहकर कभी मत पुकारना। अच्छा ठीक है अम्मी, मैंने माना कि मुझसे गलती हुई, लेकिन प्लीज उसके लिए मुझे माफ तो कर दें। अपना बच्चा समझ के, आप ही का बच्चा हूँ, माफ कर दे मुझे। फोन किस लिए किया? अम्मी मैंने इसलिए किया था कि आपने उस घटिया लड़की के साथ जरार भाई की शादी कर दी। तमीज से बात करो। और तुमसे मतलब? तुम तो चले गए ना सब कुछ उलट पुलट करके। अब हम जिए या मरे तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए कि हम क्या करते हैं। तुम अपनी जिंदगी जियो, हमें भी सुख और चैन से जीने दो। हाँ तो अम्मी जो उसका मकसद था ना वो उसने भी पूरा कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की उससे निभाने की, लेकिन वो मुझसे नहीं रखना चाहती थी क्योंकि उसका मकसद कुछ और था और वो था जरार भाई। और इसी वजह से उसने मेरी और मेहर भाभी के दरमियान जो भी आप लोगों को गलतफहमी। अब कड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। बेहतर है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। जुनैरा को कोई भी इल्जाम देने से पहले ना अपने गिरेबान में झांको। तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। इस बच्ची पर तो कयामत टूट गई। अब मत कुछ कहना। क्या कयामत टूट पड़ी नहीं उसको? जो वो चाहती थी वो तो उसे मिल गया। उसके बाप का इंतकाल हो गया है। बेहतर है कि तुम उसके बारे में ये बकवास ना करो और आइंदा मुझसे राब्ता करने की कोशिश मत करना मुझे फोन। जब आपकी मिसेज जुनैरा के साथ मेरे पास आई थी मुझे तभी अंदाज़ा हो गया था कि शी इज़ प्रेग्नेंट, मगर कंफर्म रिपोर्ट आते ही मैंने जुनैरा को दे दी थी। जुनैरा तो मुझे कह रही थी कि महर मुझसे ये खबर छुपाना चाह रही थी। पर जुनैरा ने तो मुझे ये बताया था कि आपकी मिसेज उनकी सौतन है। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो झूठ बोल रही है, पर इसकी तस्दीक मुझे आपकी बीवी से दोबारा मिलने के बाद हुई। तो वो आपसे मिलने दोबारा आई थी? नहीं, वो यहाँ तो नहीं आई थी, पर रास्ते में ज़रूर मिली थी मुझे। शायद उसको उसके घर से निकाला गया था और उसने मेरा फ़ोन लिया और अपने किसी रिश्तेदार को कॉल की। उसके बाद मेरा उससे कोई राब्ता नहीं हुआ। ज़रार साहब ये आपके लिए आया था। ठीक है तुम चलो।
क्या है ये बेटा? खुला का दूसरा नोटिस। अरे जरा रुको। अरे बैठो तो सही है। जज्बाती क्यों हो रही हो? उसे उसके हाल पे छोड़ दो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। कैसे छोड़ दूं उसे उसके हाल पे? इतने गुस्से में निकला है, इतनी तेज गाड़ी चलाता है, कहीं खुदा न खास्ता। इतना गैर जिम्मेदार और लापरवाह नहीं है वो। तो मुझे इस लड़की की समझ नहीं आती। वो आए थे ना उसके चचा बड़े ठाठ से ये कहने के साथ रहने की बातें कर रहे थे, निभाने की बातें कर रहे थे, और अब ये नोटिस। अजीब लोग हैं। मेरे ख्याल में उन लोगों ने अपनी तरफ से बड़ी समझदारी से काम किया है। और ये हमारा बेटा बेकार भी जज्बाती हो रहा है भाई। खुला का मसला हो जाएगा तो यही की बात खत्म भी तो हो जाएगी ना। और फिर इसकी तो शादी हो चुकी है। उस लड़की को बेकार में तकलीफ में मुब्तला रखने से क्या हासिल? मुझे तो बस अपने पोते की फिक्र है। कैसा पोता? पता नहीं किसका। देखो, फजूल किस्म की बातें मत करना। अच्छा, जुनैरा का दुख अपनी जगह, लेकिन एक बात याद रखना कि मेहर की प्रेगनेंसी की बात उसी ने हमसे छुपाई थी। सुनहरा ने नहीं छुपाई, मेहर ने छुपाई। ऐसी लड़कियां बच्चे नहीं पैदा करती, घर नहीं बसाना चाहती। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अच्छा, आप अपने बेटे से बात करें। अब शादी की है तो निभाए भी। उस लड़की का जोग लेकर क्यों बैठा है दिल में? अब कर तो लिया दूसरी शादी उसने, तो घर भी बसाए, निभाए भी तो। जी क्या काम है? महर बीवी से मिलना है मुझे। आप अंदर नहीं जा सकते, हमें इजाजत नहीं है। शोरूम है उसका, कौन रख सकता है? सर Hey guys, I'm Sumbul इकबाल और सब्सक्राइब करें AOI डिजिटल का YouTube चैनल अपना फेवरेट ड्रामा देखने के लिए।